ECGC PO का एग्जाम कंक्लूड हुआ है. One candidate has joined for the review and analysis. She will tell entire experience. Ma'am, start from reasoning. Reasoning question was moderate difficult. Okay. And we can easily give the examination and compete for it. Okay. Overall, the level was moderate to difficult. Moderate to difficult. Yes. What type of question they have asked in puzzle? Can you? Puzzled was it was common like as we usually do the exam. The same puzzle was like seating arrangement and everything. Things was. Out of 200 आपने कितना attempt करा? I have not attempted more than 70 questions because I have to do the surety and with all questions. Okay. So you have focus on accuracy, not number of attempts. Yeah. Accuracy matters a lot in the exam Yeah, rather than exactly. number of So questions. what about descriptive type? जो English. Descriptive question was very Can you good. can you Yeah. remember any question? It was ruler. It was based on rural India, whether the rural India is being concerned part of India's development economy. Okay. And apart from that, there was one more question regarding climate change. Sorry. Climate change. Climate change. Yeah. So what was the level of paper in descriptive? Descriptive question was very good. Very good. Yeah. Okay. Out of 200 आपने कितना attempt करा total? I have attempted both the descriptive question and in reasoning and all questions I have written, but I am not exactly remembering. It was 70 plus. 20 plus. 70 plus. पेपर का लेवल कैसा रहा? Easy, moderate और hard? ये moderate था. या GA was tough. GA was tough. Yeah, GA was Question याद है आपको GA में? नहीं ऐसे याद तो नहीं है, काफ़ी लाइक डेप्थ में था. Depth में था. हाँ, बाकी रीजनिंग इंग्लिश क्वांट वगैरह आसानी था. आसान था. तो रीजनिंग में पजल्स बताएंगे किस टाइप का पजल्स आया था? नहीं वैसे नॉर्मल ही आया था, इतना कोई ये नहीं. ओके. और व्हाट अबाउट मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड? नहीं वो आसान था. वो आसान था. तो DI आया था ना? हाँ DI आया था. DI थोड़ा करीब वही दो था, दो फुल क्वेश्चन था उसका. तो फुल क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन करीब था. हाँ 2 DI थे. हाँ. कैसलेट आए थे क्या? क्या आया था? कैसलेट. हाँ आया था वो तो. तो आपने जनरल नॉलेज में कितना अटेम्प्ट किया था? 40. नहीं करीब अबाउट नहीं सब ठीक ही था. ठीक है था. हाँ आउट ऑफ 200 आपने कितना अटेम्प्ट किया? कंक्लूड कीजिए आप. करीब 140 ऐसा किया. 140 का. हाँ हाँ. तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल कैसे? इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट टू टफ. रीजनिंग में मॉडरेट लेवल था. नॉर्थ साउथ देखने वाला था. हाँ. डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एक पजल था. ओके. हाँ डायरेक्शन बेस्ड था. और ये इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट फ्लोर बेस भी था. और फिर एक ये था ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था. और ये वो जो होता है ना. व्हाट अबाउट नेक्स्ट सेक्शन क्वांट मैथ का बारे बताइए. मैथ में भी मॉडरेट लेवल था. DI 3 था. एक बार ग्राफ DI था. Okay, bar और graph था. एक हाँ मेल फीमेल वाला था. एक अनुपात दिया हुआ था और एक चार्ट दिया हुआ था. IT सेक्टर से है और ये IT सेक्टर से है, प्रोडक्शन सेक्टर से, ऐसे करके 5 व्हाट अबाउट सेक्टर जनरल था. अवेयरनेस करंट अफेयर के बारे में बताइए. करंट अफेयर्स 6-7 महीना पहले से भी पूछा हुआ था. ओके. 2021 हाँ का भी आया RBI था, से. 2022 हाँ का भी आया था. हाँ बजट से भी था. और किसमें कितना खर्च सरकार कर रही है. हाँ वो एलोकेट किया गया. फंडिंग वगैरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे. ECGC का बेसिक क्वेश्चन नहीं था, उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था. ओके. और व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव पेपर? डिस्क्रिप्टिव पेपर में हाँ एक था कम्युनिकेट बैरियर से था. एक क्वेश्चन था. 2 टॉपिक में. तो कम्युनिकेशन से एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन रीजनिंग सेक्शन? Everything was doable. ओके. The paper, मतलब the questions that were said, they were easy. Everything was doable, but you had to manage time. ओके. व्हाट अबाउट क्वांट व्हाट टाइप ऑफ DI दे हैव आस्क्ड? DI किस टाइप का था आपका? Like 3-4 जो DI था उसमें 2-3 doable था. Okay. एक तो हार्ड रहेगा ही ऑब्वियसली. ओके. फॉर्मेट बताइए DI का. पाई चार्ट, बार ग्राफ. पाई चार्ट बेस्ड भी था. ओके. पाई चार्ट बेस्ड था. ओके. देन टेबल चार्ट भी था. कैसलेट आए थे क्या? केसलेट एक था. एक था. ओके. कमिंग टू जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, उसमें कुछ क्वेश्चन याद है आपको? लेटेस्ट वाला ही था, मई अप्रैल वाला. 2021 को पूछा गया था, 2022 को पूछा गया था. 22 मोस्टली. को पूछा गया था. So out of 200, how much question you have attempted? 200. I haven't counted actually. Okay, approximate? Approximately it should have been like 140. 140. So according to the paper level was easy, moderate or hard? Moderate. Moderate. What Not about hard. descriptive paper?
Descriptive was also very Good. doable. Can you remember any topic of they have asked in descriptive? In descriptive, one was pollution based, Okay. and the pressy one. Reasoning was okay. Okay. Maths was a little bit lengthy. Okay. GK was a little tough. English and computer was easy. Okay. So what type of question they have asked in current affair? Can you remember? Can you? Not that much exam देने के चक्कर में उतना ध्यान में नहीं था, but it was okay. Okay. Out of 200 आपने कितना अटेंड किया? Out of 200? Around 120. 120. So Yeah. according to you, paper 1 level was easy, moderate or hard? Moderate to difficult. Is 29th of May और ECGC का एग्जाम कंडक्ट हुआ है और one candidate has joined for the review and analysis. He will tell entire experience. Sir, please start from beginning. Reasoning section was good. It Yeah, was 60 question reasoning question. 60 question, for right? 50 questions. 50 question, okay. It was easy to moderate reasoning. Easy to moderate. English was also easy to moderate. Okay. Then computer was easy. Easy. What are the type of questions they asked? मतलब कुछ याद है आपको एक दो question? Microsoft Excel से ज़्यादा क्वेश्चन आया था. Okay, Excel से ज़्यादा question पूछे गए कंप्यूटर सेक्शन में. हाँ, कंप्यूटर 20 सेक्शन में. Okay. और जनरल अवेयरनेस में General से current affair. हाँ, करंट अफेयर में 40 से question था 20 question? 40 क्वेश्चन था. 40 question, okay. उसमें स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था. Static ज़्यादा था, current हाँ, थोड़ा और कम था. और डेटा बेसिस ज़्यादा था, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का क्वेश्चन ज़्यादा था. न्यूमेरिकल डिजिट बेस ज़्यादा question हाँ, पूछे डिजिट गए. हाँ. Okay. और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन इजी आया था. Okay, कितना और question है सिंप्लीफिकेशन में? 5 क्वेश्चन. 5 question. और ये लीनियर इक्वेशन भी इजी था, 5 क्वेश्चन था. नंबर सीरीज भी इजी था. Okay. डीआई थोड़ा सा मतलब इजी नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था. मतलब किस टाइप का डिग्री मतलब- है? ये तो बार ग्राफ होता है, टैब बताइए आप किस टाइप का? ये पाई चार्ट का नहीं था, पाई लेकिन चार्ट का था. ओके. डीआई इजी था, लेकिन उसका जो सेक्शनल क्वेश्चन था वो मतलब थोड़ा सा लेंदी था. Okay. जितना भी डीआई था. और बाकी कैसलेट वगैरह था 2. कैसलेट दो कैसलेट था, एक डीआई था. डीआई भी 2 था. 2 डीआई, एक कैसलेट था. ओके. तो करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? करंट अफेयर्स में से अभी जितना मतलब बोर्ड में जितने भी नए ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन वगैरह चेयरमैन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट से बेसिकली. अपॉइंटमेंट से 2 क्वेश्चन आया था. ओके. फिर वही ईसीजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ईसीजीसी से मतलब गवर्नमेंट कितना इसको पैसा दिए ईसीजीसी को आगे 2025-26 के मतलब फाइनेंशियल ईयर में कितना अलॉट किया? ईसीजीसी से भी क्वेश्चन था. और बाकी मतलब नेस्ले का क्वेश्चन आया था कि नेस्ले किस कंपनी का ये है, यूएसए, यूके, स्विट्ज़रलैंड, ये सब का. करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ लगा मेरे को. टफ लगा. तो आप कंक्लूड कीजिए, आउट ऑफ 200 आपने कितना अटेम्प्ट किया अप्रोक्सीमेट? मेरा 110. 110. तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट.